हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। बहुत से लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो अपने जिंदगी में इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाते, या फिर वो शुरू करते हैं इंग्लिश सीखना, इसके लिए वो यूट्यूब वीडियोस पे जाते हैं जहां बताया जाता है कि फर्राटेदार आप इंग्लिश बोलना सीखें हफ्ते में, महीना में, और वो ये सब करते हैं फिर भी वो नहीं सीख पाते। वो इंग्लिश बुक्स देखते हैं, इंग्लिश कंटेंट देखते हैं, इंग्लिश वीडियोस देखते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ लेते हैं, वोकैबुलरी को रख लेते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, फिर भी वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो इंग्लिश सीखें लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये कि उनका बेस क्या है, वो हिंदी मीडियम से आए, उन्होंने अपने पूरे स्कूल लाइफ में हर चीज हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश कभी प्रेफरेंस था ही नहीं, कभी वो उस पर जोर दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से उनकी इंग्लिश वीक होती है। और उसके बाद जब वो आकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, ग्रामर से शुरुआत करते हैं तो काफी कठिन होता है उनके लिए, बहुत टफ होता है, तो वो लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि इंग्लिश बोलने से बचते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश उनकी फ्लुएंट नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो स्कूल से पढ़े हैं वहां इंग्लिश बोलना उनको सही से नहीं सिखाया गया है, वहां इंग्लिश बोलने पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, वहां इंग्लिश चलती थी, यानी हिंदी भी चलती थी और इंग्लिश भी चलती थी। इस वजह से उनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी नहीं है, या फिर बोलते हैं तो अटक के बोलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके दिमाग में डाल दूं कि अगर आप ये सब चीज कर रहे हैं तो ये सब चीज करना छोड़ दें, क्योंकि इससे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। सबसे पहली बात ये कि अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ना चाह रहे हैं कि मैं पूरी ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ डालूं, जो भी ग्रामर उसको पूरा रट डालूं तो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी, बहुत जबरदस्त हो जाएगी, तो आप गलत हैं। फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरी वोकैबुलरी चार्ट डालूं, पूरी डिक्शनरी चार्ट डालूं, वर्ड बाय वर्ड चीजों को रट डालूं तो मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आ जाएगी, बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दूंगा, तो उससे भी आपको इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आप कुछ ऐसी बुक लेके बैठे हैं कि हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है या इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है और आपको आ जाएगा, तो भी आप गलत हैं। ये सब चीजों से आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ये सब चीज आप मत करिएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो ये सब चीज से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा इंग्लिश मटेरियल ही आप लेके बैठे हैं, इंग्लिश रीडिंग ही कर रहे हैं हर जगह, तो उससे भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश आ भी गई तो आप इंग्लिश अच्छा बोल नहीं पाएंगे, आपकी फ्लुएंसी नहीं होगी। तो ये सब चीज आप पहले बंद कर दें। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश सीखने का ऑर्डर क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लोग नहीं सीख पाते। देखिए, अब क्या होता है, जब लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, आपने 12 पास कर लिया, अब आप सोच रहे हैं यार मैं जहां जा रहा हूं मुझे इंग्लिश में बोलने के लिए कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि भाई इंग्लिश में इंटरव्यू दो, इंग्लिश में कोई चीज बोलिए, कोई जीडी करना है इंग्लिश में करिए, अब मैं कैसे करूं? तो अब आप कैसे इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं? आप रीडिंग करना शुरू करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, बाद में आप लिसनिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप स्पीकिंग करते हैं, जो कि गलत प्रोसेस है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आपने हिंदी सीखी तो क्या आपके पास कोई आया था बुक लेकर हिंदी की कि भैया ये हिंदी है, इसको पढ़ो तो आपकी जबान मदर टंग जो होगी हिंदी निकलेगी, ये ग्रामेटिकल रूल्स है हिंदी का, इसको पढ़ लीजिए आपको हिंदी या ग्रामर आ जाएगी? नहीं, अपने आप से सुना और समझा और आपको आ गई ना। तो एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई अमेरिकन चाइल्ड ले लीजिए, वो क्या इंग्लिश ग्रामर, क्या उसको कोई बचपन में गया था ग्रामेटिकल रटाने के लिए, फ्रेजेस रटाने के लिए? नहीं। तो उसने कैसे सीखा? इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि पहले आप सुनते हैं। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो सुनता है, सुनने के बाद जब वो ऑब्जर्व करता है उसके बाद बोलने का शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, माँ पा ये बोलना शुरू करता है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, आप रीडिंग करते हैं लैंग्वेज को, फिर इसके बाद आप राइट करते हैं। ये आपका ऑर्डर है सीखने का। तो यही ऑर्डर आपको अपनाना है, आपको यही ऑर्डर अपनाना है। यही चीज नहीं करके आप उल्टा करते हैं, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। अब आपको करना क्या है इंग्लिश सीखने के लिए? अगर आप अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे इंसान है, तो आप जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। और जो बताया जाता है कि आप हफ्ते में और महीने में आप सीख लीजिए, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने दिन में सीख सकते हैं, आप कितने जागरूक हैं, कितने सीरियस है, कितना लगन है, कितना आपको डिटर्मिनेशन है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कितनी लगन है आपकी इंग्लिश सीखने की, तभी आप इंग्लिश सीखेंगे। जितने ज्यादा लगन, जितनी ज्यादा जिद, उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। ये डिपेंड नहीं करता कितने दिन में आप सीखेंगे, कोई नहीं, इस पे नहीं डिपेंड करता। ये डिपेंड करता है कि आप क्या तरीका अपना रहे हैं और कितना आप सीरियस हैं इंग्लिश सीखने के लिए।
तो अब आपको मैं बताता हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या करिए। देखिए, अब आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में जाके बैठ जाइए, कहीं और जाके बैठ जाइए फॉरेन जगह, वहां आपको इंग्लिश आ जाएगी। देखिए, चक्कर क्या है कि जब बच्चा सीखता है अपनी मदर टंग, तो उस वक्त उसका जो माइंड होता है वो एक क्लीन स्लेट होता है। कोई और लैंग्वेज नहीं सीखता। जब कोई नई लैंग्वेज सीखता है, बहुत जल्दी उसको वो एक्सेप्ट करता है, ग्रैस्प करता है, तो वो लैंग्वेज जल्दी सीख लेता है। वो जान जाता है कि ये चीज क्या है, ये खिलौना है, ये माँ है, ये पापा है, वो सीख लेता है। तो वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है उस लैंग्वेज को। अब क्या है, आप ऑलरेडी एक मदर लैंग्वेज है आपकी, अब आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा अलग चैनल लेना पड़ेगा, एक अलग तरीका लेना पड़ेगा सीखने के लिए। क्योंकि अब आप क्या करेंगे, अब आप ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे जहां से आप गलत हैं पूरे। जब आप किसी चीज का ट्रांसलेशन करते हैं तो तब भी आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इट टेक्स टाइम, कंफ्यूजन होता है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो इससे भी आप बहुत ही एक तरह से भ्रम हो जाएगा, आपको कहेंगे कि यार ये करें कि ये करें। तो आप जब भी कोई चीज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कि आप सोचते हैं, नहीं सोचते ना, तो इसी तरह इंग्लिश में भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस समय क्या बोलना है, और आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट बनाना है। अब इंग्लिश इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप फॉरेन कंट्री में आप चले गए। इंग्लिश इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप इंग्लिश इन्वायरमेंट बनाइए, आप आर्टिफिशियल इंग्लिश इन्वायरमेंट बनाइए। कहने का मतलब आप क्या करते हैं, आप हिंदी कैसे अच्छा बोल रहे हैं। आप अगर 2 घंटा इंग्लिश बोल रहे हैं तो बाकी घंटा आप हिंदी बोल रहे हैं, तो आप क्या इंप्रूव कर रहे हैं, आप हिंदी इंप्रूव कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको बोलना क्या है, क्या इंप्रूव करना है, आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलिए, 12 घंटे आप इंग्लिश बोलिए, तब आपकी इंग्लिश जल्दी इंप्रूव होगी। यानी कि आप ज्यादा इंग्लिश बोलें, आप इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाएं, आप कोई चीज देखें पढ़ें तो वो इंग्लिश में हो, आप किसी से बात करें तो आप इंग्लिश में बात करें, आप कोई चीज लिखें तो आप इंग्लिश में लिखें। आप कोई चीज भी अगर कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, उस तरह से आपको करनी चाहिए। तभी आप सीखेंगे कि फला वर्ड कहां इस्तेमाल होता है, ये इंग्लिश वर्ड किस तरह इस्तेमाल होता है। तो आप एक ऐसे इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाइए जहां आपका स्पीकर भी इंग्लिश हो, आप कोई चीज लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब इंग्लिश में हो। आप मूवीज देख रहे हैं इंग्लिश में देख रहे हैं, इंटरव्यूज देख रहे हैं इंग्लिश में देख रहे हैं, आप कोई चीज सुन रहे हैं, आप कोई रेडियो सुन रहे हैं, तो आपका इंग्लिश में होना चाहिए। तो इस तरह का आपको एनवायरनमेंट बना रखना है, आपको बनाना पड़ेगा इस तरह का एनवायरनमेंट अगर आपको सीखना है। तो आप जितना ज्यादा इंग्लिश सीखेंगे उतना ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखेंगे आप फ्रेजेस रटेंगे, उन फ्रेजेस को आप देखिए कि कहां इस्तेमाल हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये फ्रेजेस, उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप बोलिए भी। जब आप बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। कहने का मतलब आप जब भी बोलें तो कोई ऐसे इंग्लिश स्पीकर से बोलिए जो आपसे अच्छा बोलता हो, क्योंकि जब आप बोलेंगे आप मिस्टेक करेंगे, और जैसे ही आपने मिस्टेक किया आप कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो स्पीकर बताएगा कि यहां आपने गलती करी। आप गलती करें तो देखिए कि गलती को कैसे सुधारा जाता है, जाइए नेट पर देखिए कि इसके क्या ग्रामेटिकल रूल्स है, क्या मीनिंग है, कहां ये वर्ड इस्तेमाल होता है जो मैंने गलती करी। फिर आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। आप खुद से भी अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप यहां पर गलती करें, इसका क्या रूल है, क्या ग्रामेटिकल रूल है। तो बोलने के साथ साथ आपको पढ़ना भी है, बोलना ज्यादा है लेकिन बोलने के साथ साथ आपको पढ़ना भी है। आप पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत जरूरी चीज है। न्यूज़पेपर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, क्राइम हो गया, इससे रिलेटेड आप देखेंगे आर्टिकल्स होते हैं। उन सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी नए वर्ड्स आए उसको आप नोट करिए, उसको पढ़िए, और आप अपनी डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करिए, ताकि आपको याद हो जाए कि इस जगह पे ये वर्ड का इस्तेमाल है, जिससे आपको याद हो जाए, ताकि आप भूले ना। कोई भी फ्रेजेस आपको मिले, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मिले, कोई ऐसी इडियम्स मिले, उसको आप नोट करिए। आप नोट करके उसको याद भी कर रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करिए, इससे आपको फायदा होगा। तो आप बोलने के साथ आप पढ़िए भी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डिफरेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट सिचुएशन इस्तेमाल हो रहे हैं, क्राइम में क्या हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट क्या हो रहे हैं, तो आप सीख भी रहे हैं और फिर उसी समय आप बोल भी रहे हैं। और आप अपने जो भी दोस्त हैं अगर इंग्लिश जानते हैं उनसे आप सीखिए। आप जब भी अपने दोस्त से बात करेंगे तो वो आपकी मिस्टेक को पॉइंट आउट करेगा, आप भी देखिए अपनी मिस्टेक को। और आपको क्या करना है, अगर आपको कोई स्पीकर नहीं मिल पा रहा है तो बहुत से ऐप हो गए हैं, ड्यूलिंगो हो गया है, कैमली हो गया है, आई टॉकी हो गया, ये सब ऐप पे आप जाइए जहां स्पीकर बोलते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवाने में मदद करते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, आपको खुद से भी मेहनत करनी है। आप क्या करिए, आप 5 मिनट बैठिए, कोई टॉपिक उठाइए और उस पर बोलिए,
और देखिए आप कितना बोल रहे हैं, कितना फ्लुएंट बोल रहे हैं, क्या गलती करी, जो गलती करी उसको जाकर नेट पे सर्च करिए, क्या गलती है, सही बोला है कि नहीं, कहां पे ये वर्ड इस्तेमाल करना है, कैसे बोलना है, क्या फ्रेज इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप अपनी गलती को सुधारिए। और साथ ही अगर आप अकेले बैठे तो अकेले आप बैठिए कि ये अगर पंखा है तो पंखे की स्पेशलिटी बताइए। अच्छा ये न्यूज़पेपर क्या करता है उसके ऊपर बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। तो इस तरह से आप बोलिए, शीशा के सामने आप बोलिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कोई टॉपिक चूज कर लिए, अपने बारे में बोलिए कि आप कैसे दिख रहे हैं और आप क्या क्या स्पेशलिटी है, आप क्या करने जा रहे हैं, ये सब चीजें, सुबह का दिन आपने कैसे शुरुआत किया, यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये सब चीज आप इंग्लिश में बोलिए। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे, आप वर्क करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। तो आपको ये सब चीज पे गौर करना पड़ेगा। और बहुत से लोग जो नील बटे सन्नाटा इंग्लिश नहीं आती है तो उनको थोड़ा बहुत ग्रामर फंडामेंटल से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कम से कम वो ये तो जाने कि आई यू मी होता क्या है, फिर उसके बाद वो ज्यादा ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा बोले, तब उनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या ऑर्डर है, किस तरह से हमें वर्क करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश इज नॉट अ केक वॉक। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।